पहले आयशा और अब ज़ुहैरुल हसन, जिसने कराची के अंदर लकी वन मॉल में थर्ड फ्लोर से जंप लगाकर सुसाइड कर ली। बज़ाहिर इन दोनों की सुसाइड की जो वजह है, जैसे आयशा ने सुसाइड की कि उसकी मैरिड लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, इसलिए उसने सुसाइड की। और ज़ुहैरुल हसन की लाइफ के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस थे और वो अनएम्प्लॉयड था, इसलिए उसने सुसाइड की। लेकिन ये इन दोनों की सुसाइड करने की असल वजह नहीं है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि एक इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी के 20 से 25 साल गुजारे हैं, तो क्या वो किसी एक रीज़न की वजह से सुसाइड कर सकता है कि उसको एक जॉब से इंटरव्यू से रिजेक्ट कर दिया, उसको वो जॉब नहीं मिली तो उसने सुसाइड कर ली। और या फिर आयशा है कि उसके हस्बैंड से आज लड़ाई हुई है तो वो अगले दिन सुसाइड कर लेगी। ऐसा नहीं है। इन दोनों की जो सुसाइड करने की जो असल वजह है वो डिप्रेशन है, जो नौजवानों के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। डिप्रेशन काफ़ी जाने पहले ले चुका है, डिप्रेशन की वजह से काफ़ी लोग पहले सुसाइड कर चुके हैं और अगर इसको नहीं रोका गया तो काफ़ी लोग आगे भी सुसाइड कर लेंगे। इसलिए इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि डिप्रेशन क्या है और ये क्यों हो रहा है, ये कैसे होता है और इसके सिम्टम्स क्या हैं कि जो आप अपने अंदर भी चेक कर सकते हो या फिर आप अपने आसपास लोगों के अंदर चेक कर सकते हो कि कहीं उनको डिप्रेशन तो नहीं है। क्योंकि इसके अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि आपको एक इंसान बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रहा होता है लेकिन वो डिप्रेशन के अंदर होता है, वो पता नहीं चलता। इसलिए मैं आपके साथ सिम्टम्स शेयर करूंगा, आप फौरन से उसको चेक कर सकते हो कि आपके अंदर या फिर किसी के अंदर वो सिम्टम्स हैं, तो आप डिटेक्ट कर सकते हो इजीली कि हाँ इसको या फिर मुझे डिप्रेशन है। इसके अलावा कि आप डिप्रेशन अगर आप फाइंड आउट कर लेते हो कि यार मुझे या फिर मेरे किसी दोस्त को या फिर मेरे आसपास किसी को डिप्रेशन है, तो उसको आप डिप्रेशन को खत्म कैसे कर सकते हो, उसके स्टेप्स इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। और इसके अलावा आपको मैं डिप्रेशन प्रूफ कुछ स्टेप्स दूंगा कि अगर आपको डिप्रेशन नहीं है और आप उन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपको लाइफ टाइम तक डिप्रेशन नहीं होगा। पहले बात कर लेते हैं कि डिप्रेशन क्या है। देखो, डिप्रेशन एक मेंटल इलनेस है, ये एक बीमारी है। जैसे कि हार्ट डिजीज दिल की बीमारी होती है, उसी तरीके से ये एक बीमारी है जिसका इलाज होता है और जिसका इलाज आपको करवाना चाहिए, जैसे आप दिल की बीमारी का इलाज करवाते हो। और डिप्रेशन कैसे होता है कि देखो, डिप्रेशन ऐसे होता है कि जब आपके माइंड के अंदर कुछ केमिकल रिलीज होना बंद हो जाते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, जब ये केमिकल रिलीज होना आपके ब्रेन के अंदर बंद हो जाते हैं तो फिर आप डिप्रेशन के अंदर चले जाते हो। और डिप्रेशन के अंदर क्या होता है कि आपको सुसाइडल थॉट्स आती हैं और उसके बाद एक इंसान सुसाइड कर लेता है। ऐसा इंसान भी सुसाइड कर सकता है डिप्रेशन के अंदर जिसको अपनी जिंदगी से पहले बहुत ज्यादा प्यार था, उसके सामने आप मरने का नाम लेते भी थे पहले, तो वो आपको बोलता कि वो आपको नजर आता कि यार इसको मरने से कितना डर लगता है। अगर उस इंसान को भी डिप्रेशन हो जाए तो उसको सुसाइडल थॉट्स आती हैं और उसके बाद वो फिर सुसाइड कर लेता है। अब डिप्रेशन के अंदर और डिप्रेस फील करने के अंदर बहुत बड़ा फर्क है। देखो, अगर आप डिप्रेस फील कर रहे हो तो इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग पूरी दिन के अंदर जो हम दिन गुजारते हैं और बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जिसकी वजह से हमें डिप्रेस फील करना पड़ जाता है। कि जैसे आप इंटरव्यू के अंदर गए, वहां रिजेक्ट हो गए तो आप डिप्रेस फील कर सकते हो। आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ कह दिया तो आप डिप्रेस फील कर सकते हो। आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे नहीं आए, जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप फर्स्ट आओगे लेकिन उल्टा हो गया, फेल हो गए, तो आप डिप्रेस फील कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जब आप डिप्रेस्ड फील करते हो तो कुछ टाइम के बाद, जैसे कि 2-3 घंटे के बाद आपका मूड ठीक हो जाता है, या फिर अगर आप सिचुएशन को हैंडल कर लेते हो, कोई आपको समझा देता है कि यार देखो, फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, आप आगे मेहनत करो, आप इसको रिकवर कर सकते हो। तो जैसे ही सिचुएशन चेंज होती है तो फिर आपकी फीलिंग भी चेंज हो जाती है और आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हो। लेकिन डिप्रेशन के अंदर ऐसा नहीं होता। अगर आपको एक बार डिप्रेशन हो गया और भले सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाए, आपके पास हर वो चीज़ आ जाए जो आप चाहते हो, आपका डिप्रेशन तब भी खत्म नहीं होता, डिप्रेशन आपकी जान तब भी नहीं छोड़ता। इसलिए मैं कुछ सिम्टम्स आपके साथ अभी शेयर करता हूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि पिछले 15 दिन के अंदर आपने इन सिम्टम्स को अपने अंदर फील किया है, कि जैसे कि आपका मूड अच्छा नहीं रह रहा है, आपको किसी भी काम के अंदर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, या फिर आप बहुत ज़्यादा सोते हो, या फिर आपको नींद ही नहीं आती है, या फिर आपको बहुत आप थका थका फील करते हो, आपके अंदर एनर्जी नहीं होती है, आपको अकेलापन महसूस होना शुरू हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, आपसे कोई प्यार ही नहीं करता और आप जिंदगी के अंदर कुछ कर ही नहीं सकते। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, अगर इनके अंदर से कोई 5 सिम्टम्स भी आपके अंदर हैं और पिछले 15 दिन से वो सिम्टम्स आपके अंदर हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको डिप्रेशन है ना। अब बात करते हैं कि अगर आपने कुछ सिम्टम्स डिटेक्ट कर लिए अपने अंदर और आपको लग रहा है आप या फिर आपके आसपास कोई एक इंसान है जो डिप्रेशन के अंदर है, या फिर आप खुद ही बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, तो अब आपने क्या करना है, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है जिसकी वजह से ये केमिकल्स जो है रिलीज होंगे। नंबर 1, आपने क्या करना है, एक पेपर लेना और उसके ऊपर अपनी पुरानी अचीवमेंट्स लिखनी है कि मींस आपने आज तक की जिंदगी के अंदर क्या क्या अचीव किया, कुछ भी छोटा या बड़ा। कि जैसे कि क्लासरूम के अंदर किसी को एक आंसर नहीं आता था और आपने वो आंसर दिया,
तो कैसे पूरी क्लास ने आपको अप्रिशिएट किया, कितनी ज़्यादा आपकी तारीफ हुई जब आपका नाम जो है वो अनाउंस हुआ कि आपने पहली पोजीशन हासिल कर ली है, तो आपने कैसा फील किया था, आपने क्या देखा था, आपके आसपास के लोग आपको किस तरह अप्रिशिएट कर रहे थे और आपने क्या सुना था, वो आवाज़ें लोग आपको क्या कह रहे थे, कितना क्लैपिंग की आवाज़ें आपने जो सुनी, कितना लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे थे, आपने बिल्कुल सेम वही जो है ना वो फील करना है, वही देखना है, वही सुनना है आंखें बंद करके। इससे क्या होगा कि आपके ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन केमिकल रिलीज होगा जो आपको खुश भी फील कराएगा, क्योंकि आपके ब्रेन को डिफरेंस नहीं पता कि आज आप जो इमेजिन कर रहे हो वो रियलिटी के अंदर हो रहा है या सिर्फ ये फेक इमेजिनेशन है, मींस पिछली ही कोई चीज़ आप जो है ना वो इमेजिन कर रहे हो। आपके ब्रेन को डिफरेंस नहीं पता, उसे लगता है जो भी आप इमेजिन कर रहे हो वो सच है और जो भी रियलिटी के अंदर हो रहा है वो भी सच है। दूसरे नंबर के अंदर आपने क्या करना है कि आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने वर्कआउट के लिए टाइम निकालना है। इसके अंदर आप वॉक के ऊपर जा सकते हो, आप रनिंग कर सकते हो, क्योंकि इससे ऑक्सीटोसिन केमिकल रिलीज होगा। और एक्सरसाइज करना आपके कॉर्टिसोल लेवल जो स्ट्रेस हार्मोन होता है उसको भी कम करता है। इसके अलावा एक स्टडी के मुताबिक के कुछ लोगों को एंटी डिप्रेसेंट दिए गए, मींस जो टैबलेट्स दी जाती हैं डिप्रेशन को खत्म करने के लिए वो दी गई, और कुछ लोगों को बोला गया कि आपने सिर्फ एक्सरसाइज करनी है। तो जो रिजल्ट आया, जिन लोगों ने एक्सरसाइज की थी, जिन्होंने सिर्फ वर्कआउट किया था, उन्होंने बहुत जल्दी डिप्रेशन को अपने अंदर से खत्म कर दिया कंपैरेटिवली उन लोगों के जिन्होंने एंटी डिप्रेसेंट्स टैबलेट ली थी। इसके अलावा आपने क्या करना है कि आपने अपने लिए कोई गोल सेट करना है, कोई छोटा गोल सेट आपने करना है कि जैसे आप सिर्फ सुबह उठकर अपना जो रूम है और जो चीजें फैली हुई हैं आप इनको ऑर्डर्स के अंदर रखोगे, सीक्वेंस के अंदर रखोगे। ये आपने टास्क 1 लिखना है और जैसे आप अपने इस टास्क 1 को कंप्लीट करो तो आपने उस पेपर के ऊपर टिक लगाना है, जिससे आपके ब्रेन के अंदर डोपामिन रिलीज होगा। क्योंकि जब आप कोई भी छोटा या बड़ा टास्क अचीव कर लेते हो, उस गोल को अचीव कर लेते हो जो भी आपने गोल सेट किया होता है, तो आपके ब्रेन के अंदर डोपामिन केमिकल रिलीज होता है। इसके अलावा आप अपना ध्यान उन चीजों के ऊपर लेकर जाओ जो चीजें आपके पास हैं। जैसे आपके पास आज पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े हैं, आज आपके पास रहने के लिए एक घर है, तो जब आप शुक्र अदा करोगे, ग्रेटिट्यूड फील करोगे, तो इससे भी आपके ब्रेन के अंदर ऑक्सीटोसिन केमिकल रिलीज होगा। इसके अलावा आपने लोगों के साथ अपने ताल्लुक को थोड़ा बेहतर बनाना है, मींस नए लोगों के साथ आप जुड़ो जो पॉजिटिव हो, आप उनके साथ अपना ताल्लुक बेहतर बनाओ कि आप उनके लिए जेन्युइन रहो, वो आपके लिए जेन्युइन रहे, मींस आप दोनों एक दूसरे के लिए सपोर्टिव बनो। इससे भी क्या होगा कि आपके ब्रेन के अंदर अगेन ऑक्सीटोसिन केमिकल रिलीज होगा। इसके अलावा आप लाफ्टर एक्सरसाइज कर सकते हो। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बैठकर सिर्फ हंस रहे होते हैं, तो आप ये भी कर सकते हो, या फिर आप कॉमेडी शो देख सकते हो कि जहां पर आप हंसो, क्योंकि जब आप हंसोगे तो आपके ब्रेन के अंदर एंडोर्फिन केमिकल रिलीज होगा। तो जब आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आप बेहतर फील करोगे। कुछ दिनों के अंदर आपको बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, आप बिल्कुल नॉर्मल होना शुरू हो जाओगे और डिप्रेशन आपकी जान छोड़ देगा। नाउ अब बात करते हैं डिप्रेशन प्रूफ स्टेप्स की, कि अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आपको लाइफ टाइम डिप्रेशन नहीं होगा। नंबर 1, आपने क्या करना है, अपनी इनकम की सोर्सेज को बढ़ाना है। जैसे कि अगर आप जॉब करके सिर्फ पैसे कमा रहे हो तो आप कोशिश करो कि जॉब के साथ साथ आप कोई बिजनेस भी करो। बिजनेस से जब पैसा है तो आप उसके साथ इन्वेस्टमेंट कर दो, और इन्वेस्टमेंट एक जगह पर नहीं बल्कि अलग अलग जगह के ऊपर इन्वेस्ट करो, ताकि आपकी जो इनकम की सोर्सेज हैं वो बढ़ जाए। आपको एक जगह से नहीं बल्कि 3 से 4 जगह से पैसा आए, क्योंकि अगर इन फ्यूचर के ऐसा हुआ कि एक जगह से पैसा आना बंद हो गया तो आप फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर नहीं आओगे, क्योंकि आपको 3 जगह से ऑलरेडी पैसा आ रहा होगा। नंबर 2, आपने अपने रिलेशनशिप्स को इंप्रूव करना है। आपने अपनी फैमिली को टाइम देना है, अपनी वाइफ को टाइम देना है, अपने बच्चों को टाइम देना है, अपने फ्रेंड्स को टाइम देना है। मेक श्योर कि आप अच्छे से मैनेज करो और आपके ताल्लुकात जो है वो लोगों के साथ बेहतर हो, स्ट्रांग हो, वहां पर डिस्टर्बेंस ना हो, वहां पर कोई ऐसे आर्गुमेंट्स ना हो। आपने कोशिश करनी है कि लोग आपके लिए सपोर्टिव हो और आप उनके लिए सपोर्टिव हो। और ऐसा कैसे होगा कि पहल आपको ही करनी पड़ेगी, आपको लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा, आपको जेन्युइन लोगों को कॉम्प्लीमेंट देना पड़ेगा। कोशिश करो कि अगर आप गिफ्ट दे सकते हो लोगों को तो आप गिफ्ट जरूर दो। इसके अलावा आपने क्या करना है, आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने टाइम निकालना है कि आप 20 से 30 मिनट रोज एटलीस्ट वॉक कर लो। इसके अलावा आपने अपनी डाइट का ख्याल रखना है कि आप न्यूट्रिशन के ऊपर जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज ना करो। आप देखो कि आप दिन के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मींस कि आप मल्टीविटामिन्स ले रहे हो, क्योंकि मैक्रो तो बहुत ज्यादा लोग ले रहे होते हैं। जैसे कि मैक्रो के अंदर क्या आता है, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये लोग इंटेक ले रहे होते हैं अच्छे से, लेकिन मिस क्या कर रहे होते हैं, मल्टीविटामिन्स मिस कर रहे होते हैं, या फिर जो है जंक फूड ज्यादा खा रहे होते हैं। तो आपने अपनी डाइट को भी बिल्कुल बैलेंस करना है। इसके अलावा आपने क्या करना है, रोजाना आपने कुछ ना कुछ नया सीखना है, आपने खुद को इंप्रूव करना है, आपने अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना है। स्पेशली आप अपने अंदर सेलिंग स्किल्स को जरूर इंप्रूव करो, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अगर आपके अंदर सेलिंग स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी हुई तो आपको फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कभी भी नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा आप क्या करो कि आप सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले
आप कुछ पॉजिटिव लिखो, पढ़ो या सुनो और आप लोगों की बायोग्राफीज को पढ़ो कि जो लोग आज सक्सेसफुल हैं उनकी लाइफ के अंदर कितनी प्रॉब्लम्स थी, उन्होंने कैसे प्रॉब्लम्स के साथ फाइट की और आज वो कितने सक्सेसफुल हैं। ना इस वीडियो को मैं एंड करूंगा यहाँ पर एक कोट के साथ, इट डज नॉट मैटर व्हाट हैपेंस टू यू बट हाउ यू रिएक्ट टू इट, इट मैटर्स अ लॉट। ना इसी वक्त आप अपने ब्रेन के अंदर ऑक्सीटोसिन केमिकल को रिलीज करवा सकते हो, क्योंकि ऑक्सीटोसिन केमिकल डिप्रेसिव सिम्टम्स के अगेंस्ट फाइट करता है। और ये कैसे होगा कि आप जब इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करोगे, मींस उनको ये गिफ्ट दोगे, उनकी हेल्प करोगे, क्योंकि आप कुछ दे ही रहे हो लोगों को। क्योंकि जब आप लोगों को कुछ देते हो बगैर कुछ एक्सपेक्ट किए, मतलब गिफ्ट देते हो या हेल्प करते हो, तो इससे आपके ब्रेन के अंदर ऑक्सीटोसिन केमिकल रिलीज होता है। तो अगर आप भी ऐसे इंसान हो जो लोगों की हेल्प करता है, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर हर किसी के साथ जरूर शेयर करो, ताकि ये खतरनाक बीमारी किसी और की कीमती जान ना ले।